हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बच्चों का फेवरेट आर्टिकल, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखेंगे आज कुछ नीट के सवाल, कुछ बिटसैट के सवाल और मे बी एक या दो जेई के सवाल, सो दैट हम लोग डिकोड कर लें इस आर्टिकल को और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो पहले सवाल की तरफ अगर हम लोग आएँ तो कुछ ऐसा दिया था, नीट वालों ने हमसे पूछा था कि सर इसका नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो नाम बताने का जो पहला स्टेप होता है, हमें क्या करना होता है, हमें बहुत अच्छे से इसकी नंबरिंग करनी है। चलिए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर इधर से भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये हमारा जो ग्रुप है CHO, ये हमारा क्या है भैया, एल्डिहाइड। और ये जो CO ग्रुप है यहाँ पे, ये क्या है, कीटोन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये हमारा क्या है, एल्कीन। तो इन तीनों में हमारे पास टॉप प्रायोरिटी में, सीनियरिटी टेबल में जो टॉपर है वो कौन है, एल्डिहाइड, इसलिए हमने इधर से नंबरिंग करी। आगे बढ़ेंगे तो 6 के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या आता है, हेक्स। और कुछ है हमारे पास, 4 पे डबल बॉन्ड है, फोरीन। और 1 पे एल्डिहाइड है तो 1अल। ये तो हो गया इतना सारा। अब ये कीटो रह गया 3 नंबर पे, लिख देते हैं 3 कीटो। अब जब भी हमारा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको नाम के पहले मेंशन करेंगे, रूट वर्ड के पहले मेंशन करेंगे, और जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो इधर आ जाएगा रूट वर्ड के बाद में। अब 3 कीटो भी हो गया। कुछ रह गया है, वो क्या है, इस 2 पे एक कार्बन छूट गया। तो जो छूट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन। साइड चेन अगर 1 कार्बन की है तो मिथाइल, 2 कार्बन की है तो इथाइल, 3 कार्बन की है तो प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो ये 1 कार्बन की है तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। तो ये हो गया 2 मिथाइल 3 कीटो हेक्सफोरीन 1अल। पड़ोस वाली क्वेरी को अगर आप देखोगे तो इस बार नीट वाले एग्जामिनर ने हमसे उल्टा सवाल कर लिया कि ज़रा हमें ये बताइए कि ये तो नाम है, आप ज़रा स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाइए। कोई मसले नहीं है। पहले इस टाइप की क्वेरीज को करने के लिए सबसे पहले आप रूट वर्ड को पकड़ लीजिए। तो रूट वर्ड हमारा है हेक्स, तो 6 कार्बन का कुछ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखोगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड। ओइक एसिड यानी कि क्या हो जाएगा, COOH। आगे देखते हैं, 3 पे ईन है, 3 पे क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा 3 ईन। 5 पे आइन है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हो गया। 3 पे इथाइल है तो ये 2 कार्बन का इथाइल हो गया। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। थोड़ा अच्छे से बना दे, 2 पे OH लगा दिया हमने। और क्या है, 4 पे मिथाइल है, ये हमारा मिथाइल हो गया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बस आप सबसे पहले क्या करो, रूट वर्ड को पकड़ लो, फिर फंक्शनल ग्रुप, और फिर जो दाएं बाएं के जो साइड चेन्स हैं उनको लिखो। तो इस तरीके से आप ये वाली क्वेरी भी कर लोगे। आगे बढ़े अगर हम, तो बिटसैट में हमारे पास 2 सवाल हैं। ये वाला तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, 1 2 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रायोरिटी टेबल में, सीनियरिटी टेबल में एसिड नंबर 1 पे होता है, तो इधर ही से नंबरिंग करेंगे। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। 2 पे क्या है, अमीनो। 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो लिख देते हैं 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये भी हो गया। इस वाले को देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब इसमें बिटसैट वालों ने तामझाम लगा दिया है। तो नंबरिंग देखिए मैंने कर दी, 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक एसिड था तो 1 हो गया। अब इसका नाम रखने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा हो गया, जो 6 की हमारे पास चेन आ रही है, ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे COOH है, ओइक एसिड लगा दो। भाई साहब ओइक एसिड नहीं लगाना है। ओइक एसिड तब लगाइए जब आपका COOH चेन का हिस्सा हो। ये तो चेन से बाहर है ना, हमारी 6 की जो हमने चेन बनाई है उससे तो बाहर है। जब बाहर होता है तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं। 2 क्लोरीन है हमारे पास, 1 पे और 4 पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, 1,4 डाइक्लोरो। सही बात है।
4 पे एक एल्डिहाइड छूट गया है तो इसको लिखेंगे 4 फॉर्माइल। 6 पे और 2 पे आपको कीटो दिख रहा है तो आप चाहो तो कीटो लिख सकते हो, लेकिन एक बेहतर आंसर होता है इसको ऑक्सो लिखना। तो यहाँ पर एग्जामिनर चाह रहा था कि हम ऑक्सो वाले को सिलेक्ट करें तो हमने यहाँ पे ऑक्सो लिया है। यहाँ पे एग्जामिनर चाह रहा था हम कीटो ले लें तो हमने यहाँ पे कीटो लिखा है। खैर यहाँ पे मैं ऑक्सो ही लिखूंगा, तो 2,6 डाई ऑक्सो, तो ये हमारा नाम हो जाएगा इस वाले का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जेई के एक सवाल पे। तो जेई वालों ने हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉप प्रायोरिटी हमारे CN वाले की है, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर आगे आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पे तो OH है, चलो 2 3, बस यहीं पे ये क्वेरी हमसे हो जाती है गलत। देखिए प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से हमने इसको 1 प्रायोरिटी दे दी ना, बस ख़त्म अब प्रायोरिटी सारी। अब जो करीब में मिलेगा उसको लेके चलेंगे। इधर आपको 3 पे मिल रहा है OH, यहाँ पे आपको 2 पे मिल जाएगा ब्रोमीन, तो इधर आना है अब आपको, इधर जाने वाली कहानी नहीं चलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 बेंजीन है, CN है, नाम क्या हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। 5 पे हमारे पास OH है 5 हाइड्रोक्सी, और 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, नाम क्या आया 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। तो ये हो गई हमारी जेई की क्वेरी। और एक मिसकंसेप्शन यहाँ से अपने साथ आपको दूर करना है कि आप प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से एक बार प्रायोरिटी दीजिए, बार बार लगातार प्रायोरिटी ना दीजिए। बस एक बार प्रायोरिटी आपने दे दी, उसके बाद आप क्लोजेस्ट ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया। अब एक छोटी सी खुराफात हमारे पास है कि अगर आप इस OH को हटा दो और यहाँ पे SH लगा दो तो IUPAC नेम तो आप कर ही लोगे, कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। तो SH को थायोल फंक्शनल ग्रुप रहता है, लिखते हैं मरकैप्टो या फिर सल्फेनिल, कोई मसले नहीं है। ये जो बनता है इसके बारे में आपको सोचना है, कोई ना कोई घंटी आपके दिमाग में ज़रूर बजाएगा। बजी नहीं बजी, चलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टीन। क्या कहते हैं सिस्टीन। अब तो याद आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको अभी भी नहीं याद आया चलिए फ्लैशबैक में चलेंगे। अमीनो एसिड चैप्टर जब आप पढ़ते हो, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें अमीनो एसिड जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि सिस्टीन हमारे पास क्या है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, अब एग्जामिनर साहब ने हमसे सिस्टीन को लेके एक सवाल पूछा आपके JEE 16 में, देखते हैं क्या है, मतलब सिस्टीन इन JEE 16। तो उन्होंने कहा थायोल ग्रुप इज इन, तो इनमें से किसमें थायोल ग्रुप है, थायोल मतलब SH। ऑप्शन दिए, A दिया हमें सिस्टीन, B दिया अगेन सिस्टीन, C दिया मेथियोनिन, और D दे दिया हमको साइटोसिन। तो देखिए साइटोसिन तो हमारा लीक के बाहर है, ये DNA में कहीं आपने पढ़ा होगा। मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टीन, मेथियोनिन में सल्फर होता है लेकिन SH ग्रुप नहीं होता है, तो ये तो भूल जाओ। अब बच्चा कहता है ये सिस्टीन और सिस्टीन का क्या चक्कर है, लग रहा है एग्जामिनर साहब से गलती हो गई है या फिर इसमें कोई प्रिंटिंग एरर है। नहीं, प्रिंटिंग एरर कोई नहीं है, आंसर तो हमारा सिस्टीन है विद E। फिर हमारा बच्चा कहता है कि सर ये वाला सिस्टीन कौन सा जिसमें E नहीं है, एक्चुअली ये भी जो है ना वो इसी का बड़ा भाई है। ये जो सिस्टीन हमारा है, जब ये डाइमराइज होगा तो 2 यूनिट जब इसके कंबाइन करेंगे तो जो नया वाला बनता है ना अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड तो नहीं कह सकते, कुछ नया वाला जो बनता है उसे कहते हैं सिस्टीन। तो सिस्टीन और सिस्टीन में बस एक E का ही फ़र्क है भाई साहब, और दोनों की वजह से मतलब बदल जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिस्टीन में कितने कार्बन हैं तो 1 2 3, सही बात है। सल्फ़र कितने हैं, 1 सल्फ़र है। लेकिन अगर आपसे ये वाला सिस्टीन पूछा जाए तो फिर कार्बन हो जाएंगे 6। तो इस चीज़ को अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, प्री मेडिकल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है सिस्टीन और सिस्टीन में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी सबके साथ शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में।